धौलपुर में झमाझम बारिश, किसानों के खिले चेहरे। परमनिया में जलभराव ने खोली दावों की पोल। धौलपुर जिले सहित पूरे क्षेत्र में हुई तेज बारिश से जहां एक तरफ मौसम सुहावना हो गया और लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे खिल उठे, वहीं दूसरी तरफ जल निकासी के पुख्ता इंतजाम न होने से आम जनता और व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश से कृषि क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। स्थानीय किसान पुरुषोत्तम त्यागी, अमर सिंह और बहादुर सिंह ने अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि यह केवल बारिश नहीं बल्कि किसानों के लिए सोना बरस रहा है। आगामी अच्छी फसल के लिए यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं है और इस बारिश से फसलों को नया जीवन मिला है, जिससे पैदावार बेहतरीन होने की उम्मीद है। एक तरफ बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है, वहीं मनिया क्षेत्र के निवासी और दुकानदारों के लिए यह आफत बन गई। नगर पालिका की लाचार सफाई व्यवस्था के चलते नाले पूरी तरह अवरुद्ध पाए गए। नालों की सही समय पर सफाई नहीं होने के कारण बारिश का गंदा पानी दुकानों के अंदर तक घुस गया, जिससे व्यापारियों का काफी सामान खराब हो गया और उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। बारिश के पानी की निकासी न होने का असर सीधे आवागमन पर भी देखने को मिला। नेशनल हाईवे 44 पर लगभग 2 फीट तक पानी जमा हो गया। मुख्य मार्ग पर इतना जल भराव होने से वाहनों की रफ्तार थम सी गई और देखते ही देखते सड़कों पर घंटों लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। जलभराव के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। क्षेत्रवासियों और व्यापारियों ने प्रशासन की कार्यशैली पर कड़ा ऐतराज जताया। उनका कहना है कि हर बार मानसून से पहले सफाई के लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पहली ही अच्छी बारिश में नगरपालिका के सभी दावों की हवा निकल जाती है। लोगों ने मांग की है कि अवरुद्ध नालों की तुरंत सफाई कराई जाए और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था की जाए ताकि आगे ऐसी स्थिति ना बने। नमस्कार, मैं सूरजपाल चंबल प्रभा से। आज मानसून की जो शुरुआत है वो दोबारा से हो गई है। राजस्थान में मानसून दोबारा से लौट कर आया है और बड़े जोरदार तरीके से आया है। 20 और 21 और 22 तारीख के लिए जो अलर्ट है वो जारी किया गया राजस्थान सरकार और मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। हम बात करते हैं इस वक्त राजस्थान के धौलपुर की, जहां राजस्थान के धौलपुर, करौली और भरतपुर सहित 7 राज्यों में 1 इंच से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। हम इस वक्त मौजूद है एक सड़क मार्ग पर, जहां आप पानी की स्थिति देख रहे होंगे, कितना जल जमाव हो चुका है। खेतों की आप स्थिति देख रहे होंगे, खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। एक और किसानों के चेहरे खिल गए हैं। किसानों का यह अनुमान था कि अगर बारिश होती है तो खरीफ की फसलों के लिए बेहतर जो फसल है उसके लिए पानी अच्छा रहेगा। धौलपुर जिले में आज सुबह से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। अपन पिछले 1.5 हफ्ते की बात करें तो 1.5 हफ्ते से पानी नहीं बरसने की वजह से ऐसा कयास लगाए जा रहे थे। जुलाई का महीना है और जुलाई के महीने में भी बारिश नहीं हो रही है। कहीं न कहीं किसानों पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन आज सुबह से ही जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है और अभी भी बूंदाबांदी लगातार हो रही है। अपन मौसम विज्ञान विभाग की बात करें तो वहां से मिली जानकारी के अनुसार आज शाम 5 बजे तक 12.40 जो mm बारिश है वो जिले में दर्ज की गई है और आने वाले 7 दिनों में अपन कह सकते हैं इस पूरे हफ्ते में जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी रहने वाला है। लगातार बादल छाए रहेंगे और जो बारिश है वो लगातार होने की संभावना है। आने वाले 7 दिनों में अपन कह सकते हैं ये जो सप्ताह है वो किसानों के लिए और पर्यावरण के लिए काफी बेहद सुकून देने वाला है और लगातार बारिश होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। और अपन पूरे हफ्ते की अपन बात करें तो 80 mm बारिश दर्ज की जा सकती है। फिलहाल आज की अपन बात करें तो मैंने आपको अभी बताया है कि 12.40 mm बारिश आज दर्ज की गई है और आने वाले समय में इस हफ्ते में 80 mm बारिश दर्ज की जा सकती है। तो किसानों के लिए बेहद सुकून देने वाली खबर है, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी झलक रही है। ये जो तस्वीरें हम बता रहे हैं, जो पार्वती पुल NH 123 से हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं और लगातार 7 दिन तक ऐसा मौसम रहने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार। आकस्मिक निरीक्षण में 3 उर्वरक विक्रेताओं के अनुज्ञा पत्र निलंबित। धौलपुर में किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने तथा उर्वरकों के भंडारण और वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि विभाग की टीम द्वारा पंचायत समिति मनिया क्षेत्र में कृषि आदान विक्रेताओं का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार के नेतृत्व में विभागीय अधिकारियों ने मैसर्स बालाजी खाद बीज भंडार, दीनानाथ खाद बीज भंडार और
जी खाद बीज भंडार का विक्रय केंद्र और गोदाम का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर, POS मशीन में दर्ज विवरण तथा मौके पर उपलब्ध यूरिया उर्वरक के भौतिक सत्यापन का मिलान किया गया। जांच के दौरान तीनों प्रतिष्ठानों में अभिलेखों और वास्तविक स्टॉक के बीच भिन्नता पाए जाने पर उर्वरक नियंत्रण संबंधी प्रावधानों के तहत गंभीर अनियमितता मानते हुए मेसर्स बालाजी खाद बीज भंडार, दीनानाथ खाद बीज भंडार और RG खाद बीज भंडार के उर्वरक अनुज्ञा पत्रों को आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। संयुक्त निदेशक कृषि ने बताया कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उर्वरकों की कालाबाजारी, स्टॉक में अनियमितता तथा नियमों के उल्लंघन के मामलों में विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है तथा दोषी पाए जाने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण दल में कृषि अधिकारी गिरिराज माहुर, कैलाश चंद्र शर्मा, सहायक कृषि अधिकारी शुभम और जगदीश रावत, कृषि पर्यवेक्षक प्रदीप कुमार सोनवीर तथा रघुनाथ उपस्थित रहे। स्थानांतरण पर विवेक शर्मा व रिंकू तिवारी को बार संघ एवं कोर्ट स्टाफ ने दी भावभीनी विदाई। जिला कलेक्टर धौलपुर के स्थानांतरण आदेशों के तहत विवेक कुमार शर्मा रीडर उपखंड कार्यालय धौलपुर का स्थानांतरण कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर तथा रिंकू तिवारी रेवेन्यू असिस्टेंट ACM कोड और SDO कोड धौलपुर का स्थानांतरण कार्यालय जिला अभिलेखागार धौलपुर पर किया गया। स्थानांतरण के अवसर पर बार संघ और कोर्ट स्टाफ की ओर से दोनों अधिकारियों का सम्मान करते हुए भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई और समारोह में अधिवक्ता और न्यायालय कर्मचारियों ने दोनों को स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। दुल्हन ब्यूटी पार्लर का सम्मान समारोह, 70 प्रशिक्षणार्थियों को किया सम्मानित। दुल्हन ब्यूटी पार्लर की ओर से एक निजी मैरिज होम में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें करीब 70 प्रशिक्षणार्थी युवतियों और महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक पहाड़िया भरतपुर रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सचिन शैडवाल, राजेश दिवाकर, जीतू दिवाकर और राकेश राजपुर मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राधा रजक ने की तथा संचालन राकेश रजक राजपुर ने किया। संचालिका राधा रजक ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने पति भोलू रजक को दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अशोक पहाड़िया, विशिष्ट अतिथि सचिन सैडवाल, राजेश दिवाकर और जीतू दिवाकर ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में भोलू रजक, शिवशंकर, मनोज रजक, सौरभ रजक, महावीर शिवम, सौरभ सेठ सहित बड़ी संख्या में महिला और पुरुष उपस्थित रहे। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री और संयुक्त कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। संघ के जिला अध्यक्ष हरि सिंह कुरसर ने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण और पिछले 6 वर्षों से लंबित पदोन्नतियां DPC जल्द शुरू की जाए। वहीं जिला महामंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि ज्ञापन में वेतन संरक्षण, जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण, लंबित पेंशन, सरेंडर लीव, GPF और राज्य बीमा राशि का शीघ्र भुगतान, वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को TET में व्यवहारिक राहत तथा विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त शिक्षक नियुक्त करने की मांग भी उठाई गई। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन जयपुर में आंदोलन करने को बाध्य होगा। राज्य सरकार की ओर से अभी हाल ही में तबादले सभी संवर्ग के किए गए, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के न तो तबादले किए जा रहे हैं और न 6 साल से प्रमोशन किए जा रहे हैं। हम आज सरकार को, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित कर उनसे आग्रह कर रहे हैं कि तृतीय श्रेणी राजस्थान में सबसे बड़ा शिक्षक संवर्ग है, इसके साथ भेदभाव समाप्त किया जाए और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के जल्द ही ट्रांसफर पॉलिसी तय करके नियम निर्धारित करते उनके तबादले किए जाए और सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी करते हुए जो 6 सालों से प्रमोशन बंद है प्रमोशन किए जाए। इसके अलावा जीर्ण शीर्ण और जमींदोज स्कूल है उनके भवन निर्माण के लिए स्टाफिंग पैटर्न लागू करने सहित अन्य 7 सूत्री मांगों को लेकर हम सरकार को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। शाला संबल ऐप पर जांच का विरोध, निजी स्कूल संचालकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।
निजी शिक्षण संस्थानों के संस्था प्रधानों ने शाला सम्मेलन ऐप के माध्यम से प्रस्तावित 44 बिंदुओं की जांच का विरोध करते हुए सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संस्था प्रधानों का कहना है कि वर्तमान जांच प्रक्रिया पूरी तरह अव्यावहारिक है और इसे लागू करने से पहले संगठन से चर्चा कर व्यवहारिक व्यवस्था बनाई जाए। ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश भर में संचालित हजारों गैर सरकारी विद्यालयों में लाखों विद्यार्थी अध्ययनरत है और बड़ी संख्या में शिक्षक कर्मचारी कार्यरत है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जांच के नाम पर आरटीई भुगतान रोका गया तो इसका विरोध अक्सर विद्यार्थियों पर पड़ेगा। संस्था प्रधानों ने शाला सम्मेलन ऐप पर 44 बिंदुओं की जांच तत्काल रोकने तथा निजी विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की धौलपुर से रिपोर्ट। सैपो बाईपास पर डंपर पलटा, केबिन में फंसा चालक गंभीर घायल। सैपो बाईपास स्थित परौआ मोड़ के पास तड़के एक डंपर चालक को नींद की झपकी आने से बड़ा हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर डंपर डिवाइडर पर चढ़ गया और पलट गया, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची सैपो थाना पुलिस ने चालक को कड़ी मशक्कत के बाद केबिन से बाहर निकालकर स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार डंपर मध्य प्रदेश से डस्ट भरकर भरतपुर की ओर जा रहा था। सोमवार सुबह करीब 4 बजे सैपो बाईपास पर चालक को नींद की झपकी आ गई, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया और पलट गया। हादसे के बाद चालक डंपर की केबिन में बुरी तरह फंस गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने काफी प्रयास के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में डंपर में भरी डस्ट आसपास के खेतों में फैल गई। सहायक उप निरीक्षक अजय सिंह ने बताया कि घायल चालक का अस्पताल में उपचार जारी है तथा दुर्घटना के कारणों की अभी जांच की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। संकाय बीए, बीएससी बायो प्लस मैथ, SC, ST, OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RACIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, आने जाने के लिए बस की सुविधा और वाटर, वातानुकूलित कमरे, विशाल खेल का मैदान। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289907011। पता जिग्नेर बसेड़ी रोड, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। आकाश कलेक्शन धौलपुर पर 15 जून से आ गया है ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की छूट का बड़ा ऑफर। तो आइए जल्दी धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम आकाश कलेक्शन पर और उठाइए ऑफर का लाभ। US पोलो, फ्लाइंग मशीन, लेवाइस, एरो, बीइंग वुमेन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, जॉकी, वेंसेंट आदि ब्रांडेड कंपनी के पैंट, शर्ट और अन्य कपड़ों पर शानदार ऑफर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। शादी विवाह के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े भी उपलब्ध है। ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए जल्दी आएं और ऑफर का लाभ उठाएं। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। क्लास 10वीं में मनिया शहर का 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय KC जैन सेकेंडरी स्कूल, प्ले ग्रुप 2 10th इंग्लिश मीडियम। 2025-26 में सुहानी गर्ग ने 95%, सौम्या कुशवाहा ने 92%, अनिकेत त्यागी ने 89%, खुशी जैन ने 88%, ख्याति सिंह ने 87%, सोनाक्षी कौशिक ने 87% और सूरज ने 85% अंक प्राप्त कर केवल मनिया शहर का नहीं बल्कि पूरे धौलपुर जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ शुद्ध RO वाटर, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष CCTV मॉनिटरिंग से लैस अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य और हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है।
वाहन सुविधा उपलब्ध है। KCJN ही एक ऐसा एकमात्र विद्यालय है जिसमें प्रत्येक वर्ष नवोदय में बच्चों का चयन होता है और नन्हे मुन्ने बच्चों की खेलने तथा पढ़ने की व्यवस्था भी सेपरेट रहती है तथा बड़े छात्र छात्राओं की पढ़ने की व्यवस्था भी एकदम सेपरेट बिल्डिंग में कराई जाती है। एक्सपीरियंस तथा वेल क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा अध्यापन कराया जाता है। एटमॉस्फेयर एंड डिसिप्लिन ये भी बेहतर स्थान रखने वाला विद्यालय है। क्लास प्ले ग्रुप से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम। विद्यालय का पता मांगरोल रोड, मनिया, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9314543272 और 7976824331। जल्दी करें। नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। को इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से लगातार पंचायती राज चुनावों और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर राजस्थान सरकार के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा टाला जा रहा था। लगभग 1.5 साल से चुनावों को टाला जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए थे, सख्त निर्देश दिए थे राजस्थान सरकार को और इलेक्शन कमीशन राजस्थान को कि चुनाव आखिरकार आप क्यों नहीं करा रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं करा सकता है तो राजस्थान हाईकोर्ट को जिम्मेदारी दे, राजस्थान हाईकोर्ट अपने स्तर पर चुनाव कराएगा। इसके बाद 3 दिन पहले राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा 20 जुलाई को राजस्थान सरकार से जवाब मांगा था, जिसकी आज हियरिंग हुई और राजस्थान सरकार और इलेक्शन कमीशन के जो प्रतिनिधि थे वो वहां पहुंचे। उन्होंने तारीखों का ऐलान किया है। अपन बात करें तारीखों की तो 15 अगस्त तक उन्होंने कहा है कि हम लॉटरी निकालेंगे। उसके बाद 17 अगस्त को नगरीय निकायों की अधिसूचना जारी करेंगे। इस बार सबसे बड़ा बदलाव ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हर बार अपन देखें तो पंचायती राज के चुनाव नगरीय निकायों से पहले होते थे, लेकिन अब की बार नगरीय निकायों के चुनाव पंचायती राज चुनावों से पहले होंगे। 17 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी। उसके बाद अपन बात करें तो 23 सितंबर को पंचायती राज चुनावों की अधिसूचना जारी होगी और 15 नवंबर तक जो पंचायती राज चुनाव हैं वो संपन्न कराने होंगे। अपन कुल मिलाकर बात करें 15 अगस्त से 15 नवंबर तक पंचायती राज और जो नगरीय निकाय चुनाव हैं वो संपन्न होने हैं। मतदान की जो तारीख है वो अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगी फिलहाल, लेकिन सूत्रों से ऐसी खबरें हैं कि नगरीय निकाय चुनाव 3 से 4 चरणों में और पंचायती राज चुनाव 5 से 6 चरणों में होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जिस तरीके से पंचायतों की बात करें तो सरपंच उम्मीदवार थे वो असमंजस में थे, उनके लिए राह खुल चुकी है कि जो चुनावों की तारीखों का जो ऐलान है वो लगभग हो गया है। जो मतदान की तारीख है वो आने वाले समय में तय हो जाएंगी, लेकिन जो फिलहाल अपन बात करें तो चुनावों की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। फिलहाल राजस्थान में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं नगरीय निकायों को लेकर और पंचायती राज चुनावों को लेकर। तो जो भी उम्मीदवार मैदान में थे वो एक बार फिर मैदान में उतर गए हैं और सरगर्मियां हैं, जो चर्चाओं का जो दौर है वो एक बार फिर शुरू हो चुका है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार। मांगेगा का जो हत्यारा जिसने जो हत्या की है 17-18 साल के बच्चा से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है और इतने बेरहमी से मारा है, उसका पूरा सर पूरा कुचल दिया, फरारी मारी है और फिर हत्या छुपाने के ऊपर उसकी डेड बॉडी पे ये बोरी रखी है और बोरी के ऊपर फिर एक पत्थर रखा। उन्होंने उसने हत्या छिपाने का पूरा काम किया है। पर वो तो ये कि किसी ना किसी के माध्यम से कैसे भी पता पड़ेगा तो वो वही। अभी मैं तो गोवर्धन की परिक्रमा देखने यहाँ आया तो मेरे पास तो रात को फोन पहुँचा, तो हम रात अभी सुबह लौट कर नहीं आया तो मैं सुबह से इधर ही रुका हुआ हूँ। परिवार की कोई ऐसी मांग नहीं है कि जो नाजायज मांग हो। उन्होंने जो भी की है वो कानून के दायरे में मांग की है कि सबसे पहले तो ये कोई हत्यारा है वो पकड़ा जाए। दूसरी जगह जो सरकार जो कानून के दायरे में जो भी मदद आती है गरीब परिवार है और हमारी भी सबकी यही मांग है कलेक्टर साहब, एसपी साहब से, राज्य सरकार से कि जो भी आप हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकते हैं, इस परिवार को गरीब परिवार है, जो भी आप मदद कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको सहायता राशि दो, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें परिवार की। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। सफलता का नया नाम
पीवीएम शिक्षण संस्थान पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैंपऊ। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान की तलाश कर रहे हैं? पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैंपऊ आपके बच्चे की सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी विशेषताएं: हमारे विद्यार्थी हर वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त करते हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। धौलपुर जिले के सर्वश्रेष्ठ और आगरा की प्रशिक्षित योग्य अनुभवी टीम द्वारा अध्यापन कार्य। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम बोर्ड परीक्षा में हर दूसरा विद्यार्थी 80% से ऊपर। विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन कार्य जिले की नंबर 1 टीम पीवीएम के साथ। विद्यालय परिसर में विशाल खेल मैदान। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय बन चुका है पीवीएम विद्यालय। वाहन सुविधा उपलब्ध। समय समय पर बच्चों को मार्गदर्शन। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आज ही संपर्क करें। पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैंपऊ। हमारा पता है धौलपुर रोड, सैंपऊ जिला, धौलपुर। निदेशक राजवीर सिंह परमार। मोबाइल नंबर 9983125521 और 9694209960। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें टीआर पब्लिक स्कूल सैंपऊ। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। अभी संपर्क करें। हमारी मुख्य संख्याएं विज्ञान वर्ग, कला संख्याएं कृषि विज्ञान, वाणिज्य वर्ग। क्यों चुने टीआर पब्लिक स्कूल? शानदार परीक्षा परिणाम, क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला विद्यालय। विशेष छात्रवृत्ति सुविधा। 12वीं विज्ञान वर्ग में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को इंस्पायर अवार्ड के तहत उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय प्रबंधन द्वारा विशेष मार्गदर्शन। 80,000 प्रति वर्ष 5 वर्ष तक। नियमानुसार विशेष मार्गदर्शन। विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं का निरंतर मार्गदर्शन और उज्जवल भविष्य की तैयारी। हमारे मेधावी छात्र सफलता की पहचान। सपना बघेल 10वीं में 90.17%, 12वीं 96.60%। धीरज कुशवाहा 10वीं में 85%, 12वीं में 94%। सुमित शर्मा 10वीं में 78%, 12वीं में 92.80%। निष्कर्ष गिरी 10वीं में 87%, 12वीं में 90.60%। मोहित कुमार 10वीं में 76%, 12वीं में 90.20%। बेहतर परीक्षा परिणाम सहयोग नहीं, हमारी परंपरा है। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, विशाल विद्यालय कैंपस, शांत व सुव्यवस्थित वातावरण, बच्चों के पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध, संपूर्ण विद्यालय परिसर पर सीसीटीवी कैमरों की नजर, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल, विशाल खेल मैदान। पता है बड़ी नहर, मेन चौराहा, सैंपऊ। निदेशक महेश कुमार शर्मा। मोबाइल नंबर 9982826068। संपर्क सूत्र 9571100874 और 9001826068। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे शिक्षा समिति सरानीखेड़ा।
सत्र 2025-26 में श्वेता चौधरी ने 93%, प्राची ने 89%, हिमांशी चौधरी ने 88%, कंचन चौधरी ने 85%, अमित कुमार ने 81%, नंदिनी ने 79%, करण ने 77% और अनिकेत ने 75% अंक हासिल कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ मिलेगा आपको सुंदर और सुसज्जित हरियाली युक्त वातावरण, विद्यालय भवन में ही खेल मैदान, स्वच्छ पेयजल की उत्तम व्यवस्था, हवादार कमरे और वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था। इसके अलावा कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है सतान मेन रोड, सरानीखेड़ा, धौलपुर। व्यवस्थापक सतीश चंद्र। मोबाइल नंबर 8890054340। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन हो पर जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, सैपो। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.63% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60%, निकिता कुशवाहा ने 93.80%, प्रियंका ने 93.40%, मुस्कान ने 93.20%, सुषमा ने 93.20%, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60%, लवकुश गौड़ ने 91.40%, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20%, राधा सिसोदिया 92.40%, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7%, वंश मोदी 92.60%, विवेक कुशवाहा ने 91.40%, विपिन कुशवाहा ने 91.60%, लवकुश कुमार ने 90.80%, सपना ने 92.20% प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार। मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। सैपू क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, सैपू। अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैपो। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था।
बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता धौलपुर रोड, सैपऊ। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704।